ये युद्ध जब हुआ तो रातों रात पाकिस्तानी मिलिट्री की कलई सबके सामने खुल गई। तैयारी उनकी खूब थी, लेकिन हमारे देश के पैरा एसएफ के जवान इतने मजबूती से आगे बढ़े कि उनका सामना करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई जवाब नहीं था। वो एक गोली मारते तो ये लोग 10 गोली मारते। ये दिलेर थे, ये आगे बढ़ते गए, ये अपनी जान की परवाह किए बगैर बलिदान को सर्वोपरि रखते हुए अपने देश के हित के लिए लड़ते रहे। दोस्तों, आज की कहानी आपके अंदर के देशभक्ति की भावना को जगा के रखेगी। यूँ तो हमने इंडियन आर्मी की कई सारी ब्रेव कहानियाँ सुनी होगी, कई सारे नायकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज की कहानी आपको बेहद दिलचस्प लगेगी और साथ ही साथ ये आपको बताती है कि कैसे चंद सैनिकों की टीम, जिनको आज हम पैरा स्पेशल फोर्सेस बोलते हैं, पैरा एसएफ, उन्होंने 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध की पूरी तरीके से तस्वीर बदल दी। बात है 1 जुलाई 1966। ग्वालियर में एक नई ताकत का जन्म हुआ था, 9th बटालियन पैरा स्पेशल फोर्सेस, जिसे आज हम शॉर्ट में कहते हैं 9 पैरा एसएफ। इस बटालियन का जो मकसद था वो सिंपल था, एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसना, उनके गेम को ख़त्म करना और साथ ही साथ उनके नापाक इरादों को भी ध्वस्त करना। और ये आइडिया आया था एक शख्स को, लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह, जो तब केवल मेजर थे। अब हम बात करते हैं कि ये कहानी कब स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है और क्या इसकी पटकथा रही। 1971 के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, माहौल गर्म था। जम्मू और कश्मीर सेक्टर में टेंशन अपने पीक पर थी। नवंबर 1971 तक 9 पैरा एसएफ वहाँ एक्टिव थे। फिर आया वो दिन जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। यूँ तो कई सारे युद्ध लड़े जाते हैं सोच से, ताकत से, लेकिन कुछ युद्ध में आपको बलिदान देना पड़ता है, कुछ युद्ध में आपको वो करना पड़ता है जो शायद ही आपने किया। अब बात करते हैं 4 दिसंबर 1971 की। पूंछ सेक्टर के नागी टॉप के पास चार्ली ग्रुप के सोल्जर पाकिस्तानी सोल्जर से टकरा गए। कमांड संभाल रहे थे मेजर चंद्र मोहन मल्होत्रा जी। और फिर एक ऐसा एक्शन हुआ जो दुश्मन का दम निकाल चुका था। युद्ध भयंकर था। पाकिस्तान के सैनिक ज़्यादा मात्रा में थे, इंडिया की पैरा एसएफ के पास मात्रा कम थी, लेकिन दिलेरी और बहादुरी कई ज़्यादा गुने में इंडियन पैरा एसएफ के पास थी। 41 पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवान वहीं मारे गए और एक जवान को जिंदा पकड़ा गया और वही प्रिजनर ऑफ वॉर बना, जिसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों और सीक्रेट को इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस के सामने रिवील कर दिया। जब ये सारी चीज़ें इंडियन आर्मी के पास आ गई, सारे इंटेल मिल गए, तो उसने पाकिस्तान की जो पूरा प्लान था लड़ाई का, उसको निस्तनाबूद कर दिया। उस प्रिजनर ऑफ वॉर ने इंडियन पैरा एसएफ को बताया कि पाकिस्तान बंकर्स बना रहा है और पूंछ के कलाई ब्रिज को उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है। और फिर आता है वो दिन, यानी 13 दिसंबर 1971 की रात। शुरू हुआ ऑपरेशन मंडोर। सिर्फ 78, आई रिपीट, सिर्फ 78 इंडियन पैरा कमांडोज पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में घुस जाते हैं। मिशन दुश्मन की आर्टिलरी को तोड़ना। 14 दिसंबर की सुबह तक 6 पाकिस्तानी आर्टिलरी गन को 78 इंडियन पैरा कमांडोज निस्तनाबूद कर देते हैं, उड़ा देते हैं और दुश्मन की प्लानिंग को ज़मीन में गिरा देते हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि वो आर्टिलरी इस्टेब्लिश करके इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस को मिलती है, उनकी तैयारी भी उसी लेवल की थी। ये ऑपरेशन सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये पूंछ को इंडिया से जोड़ के रखने का एश्योरेंस था। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी और आज ये कहानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। और ये जो मिशन कर गए उन्हें हम कहते हैं घोस्ट ऑपरेटर्स। एक ऐसे पायरेट जो एक देश को मजबूती देते हैं। अमूमन हम पायरेट्स की बात जब सुनते हैं तो हमें
कैप्टन जैक स्पैरो या सोमालिया के पायरेट्स की याद आती है। लेकिन जो पायरेट्स होते हैं वो काफ़ी खूंखार होते हैं, दिलेर होते हैं। इसी पैमाने पे ये जो इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो सैनिक थे उनको घोष ऑपरेटर्स बोला जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की, जो सिर्फ एक बात पे जीते हैं, जीत या तो पूरी या फिर वापस ही नहीं आना है। ये युद्ध जब हुआ तो रातों रात पाकिस्तानी मिलिट्री की कलई सबके सामने खुल गई। तैयारी उनकी खूब थी, लेकिन हमारे देश के पैराएसएफ के जवान इतने मजबूती से आगे बढ़े कि उनका सामना करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई जवाब नहीं था। वो एक गोली मारते तो ये लोग 10 गोली मारते। ये दिलेर थे, ये आगे बढ़ते गए, ये अपनी जान की परवाह किए बगैर बलिदान को सर्वोपरि रखते हुए अपने देश के हित के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? बड़ी शॉर्ट में मैंने आपको बताई है। इसमें बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते थे, पर कुछ चीज़ें कभी कभी प्लेन और सिंपल रखनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगले वीडियो तक अपने दोस्त संदेश को इजाज़त दीजिए। हम जल्दी आपके सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।